आज जंगल के सभी जानवर अपने राजा से मायूस होकर रघु शेर के साथ बाढ़ के बहते हुए पानी में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन रघु शेर इन सब को कहाँ लेकर जा रहा है और सब इतने उदास क्यों हैं? दरअसल आज सुबह जंगल में जोरों का तूफान आया। बाढ़ का प्रकोप इतना बढ़ गया कि पूरा जंगल पानी से भर गया। सुरक्षित अगर थी तो सिम्बा राजा की गुफा। तभी राजा सिम्बा का एक सिपाही रघु शेर बहुत तेजी से घबराया हुआ सिम्बा के पास आया। महाराज, पूरे जंगल को बाढ़ के प्रकोप ने घेर लिया है। सभी जानवरों को मैंने एक ऊंची जगह पर इकट्ठा कर दिया, लेकिन हमें जल्द से जल्द सबको यहाँ से लेकर निकलना होगा, नहीं तो सब तबाह हो जाएगा। महाराज। क्या? लेकिन मेरी पत्नी और मेरा बेटा अभी बाहर टहलने गए थे, उनका क्या होगा? अभी सिम्बा ये बोल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी और बेटा भी वहीं पहुंच गए। शुक्र है तुम दोनों सही सलामत वापस लौट आए। देखो रघु, तुम सबको बचाने के लिए मैं खुद को और अपने बीवी बच्चे को उलझन में नहीं डाल सकता। तब सिम्बा ने एक बड़ी कश्ती ली और अपने परिवार को लेकर निकल गया। लेकिन रघु अब बिल्कुल चिंता में पड़ गया था। तब रघु उन सभी को एक ऊंची जगह पर ले गया जहां पानी नहीं था और उसने सभी जानवरों को बताया कि सिम्बा महाराज उन्हें छोड़कर चले गए हैं। इतनी बड़ी मुसीबत में सिम्बा महाराज ने हमारा साथ छोड़कर अच्छा नहीं किया। अब हम क्या करेंगे? भाइयों, हमारे पास और कश्तियाँ नहीं है, लेकिन मुसीबत के इस समय में हमें अपने घर के भारी उपकरणों को लेकर जंगल में उतरना होगा और उस सुरक्षित रहस्यमय गुफा तक पहुंचना होगा। और फिर वो सभी ऐसा ही करते हैं, अपने घर के सामान को कश्ती के प्रयोग में ले लेते हैं और रघु उन सब को लेकर तेज आंधी तूफान और बारिश में ही आगे बढ़ रहा था। रघु जिस रहस्यमय गुफा पर जा रहा था, ये गुफा 100 सालों से सुरक्षित थी। कोई आंधी तूफान बाढ़ इस गुफा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। भाइयों, हम सबको थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। बस थोड़ी ही देर में हम अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। और थोड़ी देर बाद सभी उस बड़ी रहस्यमय गुफा पर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं गुफा एक बड़े पत्थर से बंद हुई थी। तब गोरिल्ला और रघु ने उस पत्थर को हटा दिया और दोनों आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर देखा कि इसी गुफा से एक सुरंग का रास्ता निकल रहा था। उस सुरंग से उन्होंने देखा एक बहुत सुंदर जंगल था। तब रघु और गोरिल्ला आगे बढ़े तो एक बूढ़ा शेर पेड़ के पास बैठा था। उसके पास बहुत सा सोना, हीरे जवाहरात और माल दौलत था। दोस्त, मैं रघु हूँ और हम पास के जंगल से बहुत मुसीबत बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे जंगल में बाढ़ आने से पूरा जंगल बह गया। हम यहाँ कुछ दिन तक रहने के लिए आए हैं, फिर हम चले जाएंगे। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? मुझे पता है तुम यहाँ मेरा माल हड़पने आए हो, लेकिन जो भी यहाँ लालच में आया है वो कभी वापस नहीं लौटा। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ और देखो उन बेकसूर जानवरों को, कैसे सिम्बा ने उन्हें मुसीबत में अकेला छोड़ दिया। बूढ़ा शेर जब सिम्बा का नाम सुनता है तुरंत एक गोल्डन पंखों वाला घोड़े में बदल जाता है। क्या? सिम्बा? सिम्बा आज भी जिंदा है? तुम सिम्बा को कैसे जानते हो? आज से कई साल पहले इस गुफा पर एक बूढ़ा शेर रहता था। उसके पास ऐसी शक्तियाँ थी जिनसे उसने बहुत सारा सोना, चांदी, धन दौलत इकट्ठा कर रखा था। एक बार उसने अपने दोनों बेटों को बुलवाया। उसका बड़ा बेटा था सिम्बा और छोटा बेटा था रघु। मेरे जाने का समय करीब आ गया है। मैं चाहता हूँ मेरे जाने से पहले तुम दोनों भाई इस खजाने को आधा आधा बांट लो। खजाने के बारे में सुनकर सिम्बा को लालच आ गया और रात के समय वो गलत इरादे से अपने पिता की गुफा पर गया और उन्हें खून से नहला दिया। अब मैं सबको बताऊंगा कि मेरे भाई रघु ने लालच में आकर पिताजी को मार डाला। फिर इस खजाने पर और जंगल पर बस मेरा राज होगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। लेकिन तभी मैं अपनी आसमानी दुनिया से गुजर रहा था। मैंने देखा बूढ़ा शेर जख्मी हालत में पड़ा है। बूढ़ा शेर मरा नहीं था, वो बहुत जख्मी था। आज से तुम्हें इस खजाने की रक्षा करनी होगी। मेरा बेटा सिम्बा बड़ा लालची निकला, उसने ही ये सब मेरे साथ किया। मेरे मरने के बाद इस गुफा को बंद कर देना।
और कभी भी इस खजाने को लालच में पड़ने वाले को नहीं सौंपना। ये कहकर वो बूढ़ा शेर पिछले जन्म में मर गया था। और देखो, आज फिर इस जन्म में भी सिम्बा ने जानवरों से धोखेबाजी की और तुम आज भी इनके हमदर्द निकले। रघु और गोरिल्ला जब ये सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं। घोड़े ने जब बाहर देखा तो मासूम जानवर बच्चे ठंड से कांप रहे थे। उसने उन सब को गुफा के अंदर भेज दिया। सभी सुरंग से जंगल में चले जाते हैं और इधर जादुई घोड़े ने सारा खजाना इस जन में रघु के हवाले कर दिया और वहां से चला गया। अब रघु फिर से इस जन में भी अपने पिता के जंगल का राजा बन गया और सब खुशी से रहने लगे। उधर सिम्बा अपने परिवार के साथ तेज बाढ़ में डूब रहा था। उसकी कश्ती डूबती हुई नीचे चली गई और उसका परिवार खत्म हो गया। तो इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है, यदि तुम अपने साथियों की रक्षा करते हैं तो भगवान भी तुम्हारी रक्षा जरूर करता है। आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।